सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल आरके पांडे बायोलॉजी क्लास में स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक्स है वह टॉपिक्स है शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने आपको है स्ट्रक्चर बना दिया है, और स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि हमें इस टॉपिक्स को समझाने में आसान हो। तो स्पर्म जो है, स्पर्म पाया किसमें जाता है? तो सबसे पहले मेल में अर्थात नर में शुक्राणु पाए जाते हैं, और नर के वृषण में, नर के टेस्टिस में शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। और यह उत्पत्ति जो है यह होता है लगभग 11 से लेकर के 13 वर्ष के बीच से इसकी प्रारंभ हो जाती है। हर नर में 11 से 13 वर्ष के बीच में जो है शुरू हो जाता है शुक्राणु की उत्पत्ति होना, और यह जो है लगभग 45 से 50 वर्षों तक उसके टेस्टिस में शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। हम लोग जानेंगे कि शुक्राणु जो है, यह शुक्राणु का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं। हम लोग को मैंने आपको दिखा रहा है यहाँ पे शुक्राणु जो है, शुक्राणु के जो सिर है, इस सिर में एक टोपी नुमा रचना है, और इस टोपी नुमा रचना में पाया जाता है एक्रोसोम, जिसको अग्रपुंजक भी कहते हैं, है ना, जिसको प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी देखा गया है ना। इसको ये जो पाए जाते हैं जिसमें आपको टोपी नुमा रचना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जो शुक्राणु में गति करने के लिए बहुत ही कार्यरत है या निषेचन करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इसके बीच वाले भाग को हम लोग केंद्रक कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जो शुक्राणु है, इस यहाँ तक के स्ट्रक्चरों को हम लोग सिर कहते हैं। इसके ठीक सिर के जस्ट अंदर से हल्का सा निकला हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं। यहाँ देखिए ग्रीवा लिखा हुआ है, और ग्रीवा में जो है यह सेंट्रियोल पाया जाता है, ग्रीवा में सेंट्रियोल पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भाग हम लोगों को दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। और शुक्राणु के मध्य भाग में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, शुक्राणु के मध्य भाग में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और उसके बाद वाला जो पतला भाग होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु का पूंछ कहते हैं, और शुक्राणु के पूंछ में जो है वो एक्सोनीम पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शुक्राणु में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि शुक्राणु जो है वह नर में पाए जाते हैं, और नर के टेस्टिस में, नर के वृषण में शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। और यह उत्पत्ति होने का जो समय है, इसकी शुरुआत जो है यह कह सकते हैं यौवन अवस्था, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था में जो है, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें नर में स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन, जिस समय में शुक्राणु की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताया कि नर के वृषण में, नर के टेस्टिस में शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, और शुक्राणु की उत्पत्ति जो है कह सकते हैं कि 11 से लेकर के 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है, और इसकी जो समाप्ति है यह 40 से 45 वर्ष के बीच में खत्म हो जाती है। दूसरा मैंने बताया कि शुक्राणु के जो सिर होते हैं उसमें टोपी नुमा रचना होता है, जिसमें पाया जाता है एक्रोसोम, और उसके बाद उसके बीच वाले भाग में पाया जाता है केंद्रक। उसके बाद जो है जो एक केंद्रक है, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को लोग सिर कहते हैं। उसके बाद वाले भाग को ग्रीवा कहा जाता है, ग्रीवा में पाया जाता है सेंट्रियोल, और उसके बाद पाया जाता है मध्य भाग, मध्य भाग में पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद होता है पूंछ, और पूंछ में पाया जाता है एक्सोनिम। मैं बता दूं कि अगर शुक्राणु अगर एक बार अस्खलित होते हैं तो यह लगभग 30 से 40 करोड़ जो है शुक्राणु एक बार में अस्खलित होता है। ये बनता भी करोड़ों में है ना, और अस्खलित भी होता है कितना, अर्थात 30 से 40 करोड़। हाँ, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया में एक ही शुक्राणु भाग लेते हैं, और एक ही शुक्राणु जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो टॉपिक अगर पूछा जा सकता है अग्रपुंजक, तो अग्रपुंजक अर्थात एक्रोसोम, याद रखेंगे, अग्रपुंजक को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, है ना। इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के रूप में देखने का काम करते हैं। यहाँ पर सिर है, यहाँ पर सेंट्रियोल है, यहाँ पे एक्सोनीम है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शुक्राणु के पूंछ में क्या पाया जाता है? एक्सोनीम पाया जाता है। शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। शुक्राणु के ग्रीवा में क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इतना बात आपको याद रखना है। और शुक्राणु के बीच वाले भाग जो दिखाई दे रहा है अर्थात सिर में, उसमें केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इतना इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक्स में इतना है।